ऐसा चलने लगा भैया, यानी कहने का मतलब उसे किसी भी काम के लिए आपको मरवाना है, आपको कुछ करना है, उसे खाली एक शब्द कहना है, उसका काम हो जाना। हाँ, तो क्या हुआ? तो ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा। तो एक दिन एक महात्मा जी उधर से निकले क्या, उन्होंने एक नई कुटिया उधर ही बनाई उसी गांव में। तो भिक्षा मांगने के लिए भैया गांव के अंदर में जब उनका पदार्पण होता है भैया, और झरोखे से वो वेश्या महात्मा जी को देख रही है, और देखने के बाद भैया वो समझने लगी, लोग तो मेरी एक नजर पर, एक मुस्कुराहट पर मरने के लिए तैयार हैं। ये कैसा व्यक्ति है, हमें देख रहा है लेकिन इसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। और उनकी स्थिति को देख करके वो बहुत हैरान रह गई भैया। वो भिक्षा मांगने के लिए महात्मा जी नित्य आया करें, आए भिक्षा मांगने के लिए, भिक्षा लेकर के चले जाएं, लेकिन उसकी तरफ मुड़ करके कभी उन्होंने देखा नहीं। तो भैया राजा भैया ज्यादा बोला मत। तो हुआ क्या, एक दिन की बात है, महात्मा जी भैया तो उसी की कुटिया के अंदर में के सामने आ गए भिक्षा मांगने के लिए। जब आवाज लगाई माता भिक्षाम देहि, तब भैया वो कहा कि महात्मा ने ऐसा है, ये रोज रोज कटोरा लेकर हाथ में क्यों आ जाते हो? अरे दुनियादारी छोड़ो, आप चलिए मेरे साथ ना, आपको ये मांगने धोने का काम सारा नहीं करना पड़ेगा। कहा कि अच्छा। कहा कि माँ ऐसा है, जो हमें स्वाद इसमें मांगने में मिल जाता है, क्योंकि किसी के सामने हाथ वही व्यक्ति फैला सकता है जो जिसका अहंकार मर गया होता है। अगर आपसे कह दिया जाए भैया कटोरा लेकर किसी के सामने खड़े हो जाओ, हिम्मत है? नहीं। तो भैया जिसका अहंकार, जिसका अभिमान मर जाता है भैया, वही इस काम को कर पाता है। तो भैया महात्मा जी भिक्षा लिए और चल गए, और अगले दिन सवेरा होते ही वह वेश्या महात्मा जी की कुटिया पर आ गई, क्योंकि उनके तेज को देख करके, उनके जो है रूप को देख करके इतना मोहित हो गई, उससे रहा नहीं जा रहा। आ गई तो उसको जलपान दिया पीने के लिए, भोजन के इस जलपान की व्यवस्था की गई। कहा कि माँ बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? भैया कहा कि महात्मा जी ऐसा है, मैंने आपको बार बार समझाया लेकिन आप मेरी बात को मान नहीं रहे, और नहीं मानोगे तो आपकी जिंदगी 2-4 दिन से ज्यादा नहीं रहेगी। अरे कहा कि पगली, अरे जिसको जो है भेजने का और बुलाने का जिम्मा किसी और के हाथ में है, तेरे बस का बात नहीं है। कहा कि देखिए ऐसा है, हाँ एक बात है, मैं आपके पास जरूर आऊंगा, लेकिन उस दिन आऊंगा आपके पास जिस दिन आपके पास हमारे सिवा और कोई दूसरा नहीं आएगा। बोले श्री सतगुरु भगवान। जय। तो समय किसी ने